आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और जो आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है इसमें अपन क्लास 12 का जो चैप्टर 3.1 है उसकी जो नंबर सीरियल है उसको आगे बढ़ाते हुए जो पर्सन टाइप है इसको आज सोल्व करते हैं। तो देखो इधर पर्सन टाइप है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। कहने मींस एक मैट्रिक्स बनाना, अपन को एक अवयव बनाना है। तो अवयव में अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पर एक तो कोटि दे रखी है, क्या दे रखी है, कोटि। और कोटि देने के बाद यहाँ पर देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, aij इक्वल 1/2, फिर यहाँ पर है मॉडुलस मापांक -3i प्लस जे, ये संबंध दे रखा है। तो इस संबंध की सहायता से अपन को क्या करना है, एक अवयव की रचना करनी है। अब अवयव की रचना कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे कोटि है इसकी 3/4 है, कहने में जो m/n होता है ना वो क्या है 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a11, सबसे पहले a11 निकालेंगे। अब a11 का मीन्स क्या हो गया, पहले तो क्या होनी चाहिए, इसमें पंक्ति होनी चाहिए और पहला क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 -3 i की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस j की वैल्यू भी 1, यहाँ पर ये 1, तो बराबर 1/2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 1, तो 1/2 -3 प्लस 1, तो -3 बड़ा है तो यहाँ पर -2 बच जाएगा इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस कैसे हटाते हैं, अगर कोई भी नेगेटिव साइन होता है, माइनस का साइन होता है, उसको अपन मॉडुलस को हटा रहे हैं तो वो माइनस का चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के चिन्ह में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 × 2 मॉडुलस हटा देंगे, प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1, कहने में जो a11 था ना ये कितना आ गया 1 आ गया, a11 1 आ गया। अब निकालेंगे अपन a12 अब a12 का मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू तो 1 है और जो j है ना इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 -3 i की वैल्यू 1 प्लस जो j है j की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो 1/2, अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 2, अब 1/2 यानी a12 इक्वल 1/2 फिर -3 प्लस का 2 माइनस का 1, तो 1/2। अब यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे तो जो माइनस का साइन है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, कहने मींस 1/2। तो जो a12 था ये कितना आया 1/2। अब यहाँ पर देखो जो कोटि है वो 3/4 की है, कहने मींस 3 तो पंक्तियां रहनी चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, कॉलम रहनी चाहिए। तो आगे हम निकालेंगे a13, अब a13 यहाँ से 1/2 -3 i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू यहाँ से देखो 3, तो ये 3 इसका मॉडुलस। तो a13 इक्वल 1/2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 3, तो a13 इक्वल 1/2, अब -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 0 बचा। अब 0 बचा तो 0 का मॉडुलस 0 रहेगा। अब a13 किसी भी नंबर्स को अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो अपन a13 भी निकाल लिए। अब a14 भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर, a14 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोटियां है ना वो कितनी है 4 है, कहने में 3/4 ये कोटि है तो 4 क्या है कॉलम है, तो कॉलम 4 है तो ये 4 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो a14 भी निकलेगा। तो i की वैल्यू तो 1 होगी, तो यहाँ पर 1/2 -3 i की वैल्यू 1 प्लस j, जो j है ना इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4, तो 1/2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस ये 4, अब यहां से देखो ये प्लस का 4 है, ये -3 है, बड़ा नंबर कौन सा प्लस का है, तो प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ पर 1/2 × 1। अब यहां से देखो जो इसका मॉडुलस निकलेगा ना
A14 का 1/2 1 का मॉडुलस प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, ये नहीं कि प्लस को माइनस कर दे माइनस को प्लस कर दे, पहले मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। तो यहाँ पर ये 1, तो A14 हो जाएगा 1/2, तो ये A14 भी आ गया। अब निकालेंगे अपन क्या, अब आगे नहीं निकाल सकते, A15 नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो कॉलम है ना वो कितने 4 है, ठीक है। अब A21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A21 अब I की वैल्यू तो 2 रखनी है यहाँ पर, अब जो J है ना इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 I की वैल्यू 2, तो ये 2 प्लस जो J है J की वैल्यू 1, तो A21 1/2 -3 2 जा 6 हो गया प्लस 1 हो गया, तो A21 1/2, अब -6 से +1 माइनस का 5, तो ये हो गया A21 1/2, और जो माइनस का 5 है इसका मॉडुलस लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो A21 ये हो गया 5/2। A21 निकाल ही लिया, अब निकालेंगे अपन A22। अब A22 का मीन्स दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 -3 इंटू I की वैल्यू भी 2 और जो J है इसकी वैल्यू भी 2, तो A22 क्या हो जाएगा 1/2 -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ माइनस का 6 प्लस का 2, अब 1/2 -6 + 2 बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ पर 4। अब आगे 1/2 अगर मॉडुलस में है माइनस का 4 और मॉडुलस को हटाए तो जो माइनस है ना वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा माइनस हट जाएगा। अब ये 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा है यहाँ पर 2, तो जो A22 है ना ये भी कितना, ये कितना आया 2 आ गया। अब निकालना है A23 अब A23 का मींस क्या हो गया, I की वैल्यू तो 2 है और जो J है ना इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, कहने मींस दूसरी तो पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो यहां से 1/2 -3 × 2 + 3, तो 1/2 3 2 जा कितना हुआ 6 + 3, तो ये हो गया 1/2, अब -6 में प्लस का 3 ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 3, तो 1/2 A23 बराबर 1/2, अब यहां से देखा जाए माइनस का 3 मॉडुलस का है तो इसको हटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो A23 3/2, क्योंकि 3 2 कैंसिल आउट नहीं होगा तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, नीचे कितना है 2, तो जो A23 है वो कितना आया 3/2। अब A24 भी निकलेगा, A24 का मीन्स हो गया कि दूसरी तो पंक्ति चौथा कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम तक है तो 4 तक तो अपन निकालेंगे। अब यहां से देखो 1/2 -3 × 2 प्लस जो J है J की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है तो ये 4, तो A24 = 1/2 -3 2 जा 6 + 4, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2 बच गया, 2 किसका रहेगा माइनस का, तो 1/2 मॉडुलस माइनस का 2 है, मॉडुलस को हटाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आया 1, कहने में जो 824 है ना इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब 824 निकल ही गया, अब आगे अपन 825 नहीं निकाल सकते क्योंकि जो कॉलम है वो कहां तक है 4 तक ही है। अब निकालेंगे अपन A31 का मींस क्या हुआ, तीसरी तो क्या होनी चाहिए पंक्ति होनी चाहिए और पहला क्या होना चाहिए स्तंभ होना चाहिए, तो यहां से वैल्यू पुट करो 1/2 -3 I की वैल्यू 3 प्लस जो J है J की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/2 -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9 प्लस का 1,
तो A31 बराबर 1/2। अब माइनस का 9 प्लस का 1, माइनस वाली संख्या बढ़ी है तो माइनस का कितना बचेगा 8, और ये मॉडुलस है इसका 1/2। अगर मॉडुलस को उठाएंगे तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब यहाँ पर क्या बचा 4। तो जो A31 है ये कितना आया 4 आ गया। अब A32 निकालेंगे, A32 तो 1/2, यहाँ पर ये -3 इंटू आई की वैल्यू भी 3, प्लस जो j है ना, j की वैल्यू कितनी आएगी अब 2 आएगी, तो यहाँ पर ये 2, तो A32 हुआ 1/2, -3 को 3 से किया 9 हो गया, प्लस 2 तो 1/2 -9 में 2 ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो 1/2, अब मॉडुलस में माइनस का 7 है, इसको उठाएंगे तो प्लस का 7 लेना पड़ेगा। तो जो A32 है ना ये क्या आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7/2, तो जो A32 है वो कितना आया 7/2। अब निकालेंगे A33, अब A33 का मतलब I की वैल्यू भी 3 और J की वैल्यू भी 3, कहने मीन्स तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पर -3, I की वैल्यू 3 प्लस J की वैल्यू भी 3, तो 1/2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 9 प्लस यहाँ पर हो गया 3, तो 1/2, ये हो गया माइनस का कितना बचा 6, तो 1/2, अब माइनस का जो 6 है ना इसका मॉडुलस लेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 6, माइनस हट जाएगा, तो यहां से कैंसिल आउट कर दिए इसको 3 टाइम्स, तो ये हुआ कितना 3, तो जो A33 है ना A33 ये कितना आया 3। अब A को निकालना A34, अब ये लास्ट है, अब ये लास्ट कैसे है क्योंकि तीसरी तो क्या होनी चाहिए पंक्ति होनी चाहिए और चौथा क्या होना चाहिए स्तंभ होना चाहिए, तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, ठीक है 1/2, अब यहां से देखो -3, I की वैल्यू 3 प्लस J की वैल्यू 4, तो ये हो गया 1/2, -3 को 3 से किया माइनस का 9 प्लस का 4, तो 1/2, अब माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5, तो 1/2 मॉडुलस हटाएंगे 5 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, और जो 5/2 है ना ये किसकी वैल्यू है A34 की वैल्यू है, और जो ये है ना अवयव इसका क्या है ये लास्ट अवयव है A34 का मीन्स क्या हो गया कि तीसरी तो पंक्ति और चौथे स्तंभ में जो स्थित अवयव है ना उसकी वैल्यू है 5/2, इसलिए अवयव जो अवयव रहेगा वो क्या रहेगा सबसे पहले A11 आएगा, क्या आएगा A11। अब A11 जो वैल्यू निकाले थे ना अपन वो कितनी आई थी, वो वैल्यू आई थी 1, कितनी 1, अब A11 के स्थान पर तो 1 आएगा, अब A12 आएगा और जो A12 है ना उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो ये 1/2, फिर A13 और जो A13 है इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0, और फिर आएगा A14 और जो A14 है ना उसकी वैल्यू ऊपर निकाले थे कितनी 1/2, तो ये 1/2। अब इसके बाद में देखो ये पहली पंक्ति है तो A12 से स्टार्ट हुआ था, अब दूसरी पंक्ति है तो A21 से स्टार्ट होगा। अब जो A21 है ना वो कितना आया था, A21 आया था 5/2, तो यहाँ पर ये 5/2। अब A22 आएगा और जो A22 है ना वो कितना निकला था 2 निकला था, कितना 2। अब A23 यहाँ से देखो 3/2, तो ये 3/2। अब A24 कितना है 1, तो ये A24 1। अब आगे कितना है A31, अब A31 है 4, तो A31 ये 4। अब A32 ये रहा 7/2, तो ये 7/2, और A33 3, तो ये 3, और
A34 कितना है 5/2 5/2। तो जो मैट्रिक्स था ना वो कौन सा है, ये वाला है 1/2 0 और 1/2, ये क्या हो जाएगी इसकी R1 हो जाएगी, ये R2 और ये R3 का यानी तीन तो पंक्तियां हो गई। देखो इसको संतुष्ट कर रहा है तीन तो पंक्तियां, और 4 कॉलम होना चाहिए, 1 और 2 और 3 और 4 और 4 कॉलम हो गए। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, कोटि लिखी जाती है 3/4। तो कहने में जो मैट्रिक्स बनाना था ना, आव्यूह की जो रचना करनी थी ना वो यही थी। तो ये क्या इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो ओपन का चैनल है मैथ्स वीक पे, इसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ सके।